भारत ने खाड़ी देशों में पलटी बाजी, पाकिस्तान को चढ़ गया बुखार। पाकिस्तान के अब्बा जान की भी घूम गई बुद्धि, भारत की चाल से हो गया चित्त। पहले सऊदी अरब, फिर यूएई और अब मिस्र में भारत की तगड़ी चाल। सुन्नी देशों के साथ मिलकर भारत मचा रहा धमाल। दोस्तों, जिन खाड़ी देशों के बल पर पाकिस्तान उछलता था, जिसके दम पर शेख ही बघारता था, जिन्हें हमेशा भारत के खिलाफ बरगलाता था, उस पाकिस्तान के पैरों तले हिंदुस्तान ने जमीन खींच ली है। मुस्लिम देशों में अपनी पैठ को बढ़ाकर उसने पाकिस्तान का तगड़ा ताबीज बना दिया है। भारत की इस चाल से चीन की भी बुद्धि घूम गई है। लिहाजा इन देशों में अपने पिट्ठुओं के जरिए वो भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है, जिससे भारत के पैर उखाड़े जा सके। लेकिन उसके सारे मंसूबों को भारत अपनी चाल से ढेर कर दे रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने खाड़ी देशों में कौन सा पासा फेंक दिया है, कैसे वहां पाकिस्तान की जड़ें कमजोर कर अपनी पौध रोप दी है। दोस्तों, दुनिया के लिए भारत काफी मायने रखता है। आज दुनिया के कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्था इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। आबादी के मामले में अब भारत दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने वाला है। भारत की जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी मार्केट है। ऐसे में दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी कंपनियां भारत पर निर्भर होती हैं। कई देशों की अर्थव्यवस्था भारतीय मार्केट पर टिकी होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश को विश्व लेवल पर उठाया है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसी दिशा में उन्होंने एक चाल चली है। जहां आज भारत की खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान से उनके रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, जो इन दोनों देशों के लिए करारा झटका है। आज यूएई से लेकर सऊदी अरब तक भारत के साथ गहरी दोस्ती जताते हैं। अब तो मिस्र ने भी भारत के साथ मजबूत रिश्ता कायम कर लिया है। इसी का नतीजा है कि मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मुख्य अतिथि थे। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इन देशों में कैसे चीन और पाकिस्तान की जड़ें कमजोर कर रहा है, कैसे अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक कंगाल और भिखमंगा देश है। वो खाड़ी देशों के पास केवल भीख मांगने जाता है। शायद इसीलिए खाड़ी देश अब पाकिस्तान से दूरी बनाने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि पाकिस्तान से संबंध रखना ना तो उनके हित में है, ना उनकी अर्थव्यवस्था के। दोस्तों, जहां तक चीन की बात है, तो दुनिया जानती है कि चीन जहां जाता है या तो उस देश के व्यापार को खा जाता है या फिर कर्ज के जरिए दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। सऊदी अरब और यूएई के साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन मिस्र की आर्थिक स्थिति ने उसे चीन के चंगुल में फंसा दिया है, जिसके बाद भारत ने उसे बचाने की जिम्मेदारी उठाई है, जिससे चीन कुलबुलाया हुआ है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत मिस्र में उसके नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। लिहाजा वो भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत मिस्र की इतनी मदद क्यों कर रहा है? मिस्र से दोस्ती बढ़ाने से भारत को क्या लाभ होगा? कैसे मिस्र उसके लिए पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक तुरुप का इक्का साबित होगा? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। भारत की तगड़ी चाल, पाक चीन हो गए बेहाल। सुन्नी देशों में भारत का सिक्सर, क्लीन बोल्ड हुए शहबाज जिनपिंग। दोस्तों, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मिस्र और भारत के रिश्ते अब काफी बेहतर हो चुके हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले 3-4 सालों में भारत और मिस्र के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है। दोनों काफी करीब आए हैं। जब अल सीसी 2013 में भारत आए तो मिस्र की विदेश नीति में भी बदलाव आया। दोस्तों, यहाँ बता दूं कि मिस्र और भारत दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? तो दोस्तों, साल 2021 में कोविड-19 की लहर के दौरान मिस्र ने भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और रेमडेसिविर दवाएं भेजी थी। इसी तरह जरूरत पड़ने पर भारत ने मिस्र को मई 2022 में 61,500 टन गेहूं भेजे थे। हाल ही में एक भारतीय कंपनी ने मिस्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी के तहत कंपनी वहां कुल निवेश $8 अरब का करेगी। दोस्तों, जहां मिस्र को शिक्षा, IT, रक्षा आदि क्षेत्रों में भारत की जरूरत है, वहीं भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का रास्ता बन सकता है, क्योंकि मिस्र पश्चिम एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बहुत मजबूत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मिस्र में शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल है। वो भारत से मदद चाहता है। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में अभी भी मिस्र मजबूत सैन्य ताकत है। फिर जिस तरह का विकास इजराइल में हो रहा है, मिस्र उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मिस्र को सैन्य मदद भी चाहिए। मिस्र रक्षा सेक्टर में भारत से काफी कुछ चाहता है, लिहाजा भारत उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि चीन से लड़ने के लिए मिस्र कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, भारत की इस मदद के बदले मिस्र उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा भी रहता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2-3 महीने पहले इस्लामिक देशों का सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन मिस्र की कड़ी आपत्ति की वजह से वो पास नहीं हो पाया। इस तरह मिस्र भारत की तरफ गुडविल जेस्चर दिखा रहा है। दोस्तों, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर गुटनिरपेक्ष देश मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे।
राष्ट्रपति सीसी कर्तव्य पथ पर भारत की महाविनाशक ताकत और संस्कृति से रूबरू हुए। कोरोना महासंकट के बाद मिस्र बदहाल है और उसे मुस्लिम देश भी कर्ज देने से आनाकानी कर रहे हैं। यही नहीं, मिस्र इस समय विद्रोहियों के बड़े खतरे का भी सामना कर रहा है। इस बुरे वक्त में अब भारत ने मिस्र का हाथ थामा है। मोदी सरकार ने मिस्र के साथ रक्षा समेत कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति सीसी के नेतृत्व में मिस्र एक उदार सुन्नी मुस्लिम देश बन गया है। यही वजह है कि भारत ने पंडित नेहरू के समय से दोस्त रहे मिस्र की ओर एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। भारत सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और अब मिस्र के साथ रिश्ते मजबूत करके खाड़ी के मुस्लिम देशों में पकड़ को मजबूत कर रहा है। आखिर भारत की यह पूरी रणनीति क्या है? कैसे वो पाकिस्तान को जकड़ना चाहता है और कैसे उसकी हवा टाइट करना चाहता है? दोस्तों, आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि भारत कैसे खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। खाड़ी देशों के साथ भारत बढ़ा रहा व्यापार, रिश्तों की लिख रहा है नई इबारत। दोस्तों, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता बहाल करने का फैसला किया है। दोनों पक्षों ने इस समझौते की वार्ता की औपचारिक बहाली के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी आवश्यकताएं जल्द ही पूरा करने पर सहमति जताई है। दोस्तों, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बहाली के लिए हुए हस्ताक्षर समारोह के अवसर पर व्यापार और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक साझेदारी की व्यापक व्यवस्था होगी, जिसमें व्यापार के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। खाड़ी सहयोग परिषद वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह है। दोस्तों, भारत मुख्य रूप से सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देशों से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता है और इन देशों के लिए मोती, धातु, नकली गहने, विद्युत मशीनरी, लोहा और इस्पात और अन्य कीमती पत्थरों का निर्यात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जीसीसी में भारत का निर्यात 2021-22 में 58.26% बढ़कर लगभग $44 बिलियन हो गया, जो 2020-21 में $27.8 बिलियन था। आंकड़ों की माने तो भारत के कुल निर्यात में इन 6 देशों की हिस्सेदारी 2020-21 के 9.51% से बढ़कर 2021-22 में 10.4% हो गई थी। इसी तरह 2022-21 में $59.6 बिलियन की तुलना में आयात 85.8% बढ़कर 110.73 बिलियन हो गया था। वहीं भारत के कुल आयात में जीसीसी सदस्यों की हिस्सेदारी 2020-21 में 15.5% से बढ़कर 2021-22 में 18% हो गई थी। दोस्तों, भारत और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते संबंधों का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव डॉक्टर NF फलाह ML हजरफ ने कहा था कि खाड़ी सहयोग परिषद और भारत आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में जब कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है, भारत और खाड़ी सहयोगी परिषद को आपसी संबंधों का भरपूर लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, इन देशों के साथ भारत जहां अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, वहीं मिस्र को वो आर्थिक भंवर से निकालने में भी मदद कर रहा है। मिस्र को चीन के चंगुल से निकालने में जुटा भारत चीन की बैंड बजाने के लिए कर रहा है बड़ी डील। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि भारत खाड़ी देशों में उदार सुन्नी देशों का एक नया गठबंधन बना रहा है, जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। ये तीनों ही खाड़ी के सबसे ताकतवर देशों में शामिल हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या भारत इस गठबंधन को नया रूप देगा? क्या इसे क्वाड की तरह चीन के खिलाफ मजबूत हथियार बनाएगा? दोस्तों, जानकारों का कहना है कि भारत ने द्विपक्षीय रिश्तों से इतर मिस्र को भी इस गठबंधन में शामिल कर लिया है। भारत का मानना है कि इससे खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान, तुर्की, तालिबान समेत कई मुस्लिम देश दुनिया भर में धार्मिक कट्टरवाद को भड़का रहे हैं। इसीलिए भारत की कोशिश उदार सुन्नी मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते मजबूत करके इस पाकिस्तानी चाल को नाकाम करना है। भारत अपनी इसी नीति के तहत सुन्नी देशों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान न केवल कश्मीर में बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में धार्मिक हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। आए दिन आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान के इशारे पर भारत में हमले होते रहते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान इस्लामिक देशों के संगठन OIC के जरिए भी भारत के खिलाफ जहरीले बयान दिलवाते रहता है, भारत की छवि पर बट्टा लगाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की इसी चाल का जवाब देने के लिए भारत ने सुन्नी देशों के साथ गठजोड़ कर लिया है, जिससे कि पाकिस्तान को मुस्लिम मुल्कों के जरिए ही करारा जवाब दिलाया जा सके। दोस्तों, भारत की ये मेहनत रंग ला रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों कश्मीर पर UAE ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत के साथ निवेश करने का ऐलान किया था। दोस्तों, जानकारों की माने तो राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग के जरिए अपने पड़ोस को स्थिर करने की नीति भारत की मिस्र के रिश्ते में शीर्ष प्राथमिकता में है। शायद इसीलिए भारत की खाड़ी देशों के प्रति वर्तमान नीति पहले से पूरी तरह से जुदा है। दोस्तों, मिस्र के साथ दोस्ती को मजबूत करके भारत अब खाड़ी देशों के साथ सभी बड़े देशों के साथ रिश्ते बेहतर कर चुका है। अब भारत की कोशिश अपनी नीतियों को देश के मुख्य हितों से जोड़ने की है। दोस्तों, भारत और मिस्र की इस रणनीतिक भागीदारी से इस पूरे इलाके में हिंदुस्तान की भूमिका के लिए रास्ता खुल गया है।
दोस्तों, भारत जहां सबसे ज्यादा तेल खाड़ी देशों से मंगाता है, वहीं अरबों डॉलर का निर्यात इन देशों को भारत से होता है। इसके अलावा लाखों की तादाद में भारतीय कामगार यूएई, कतर, सऊदी अरब, ओमान जैसे देशों में काम करते हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने यूएई और सऊदी अरब के साथ राजनीतिक और सुरक्षा समझौता भी किया है। जानकारों का मानना है कि मिस्र के साथ दोस्ती करके भारत ने खाड़ी देशों में संतुलन को स्थापित किया है। साल 2011 में अरब क्रांति के बाद मिस्र और खाड़ी के अन्य उदार मुस्लिम देश सुन्नी कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ खड़े हो गए थे। इन सुन्नी कट्टरपंथी संगठनों में मुस्लिम ब्रदरहुड शामिल था, जिसका तुर्की और कतर समर्थन करते हैं। तुर्की और कतर की इन कट्टरपंथी नीतियों का असर पाकिस्तान के रास्ते भारत तक आ रहा है। तुर्की और कतर दोनों ही पाकिस्तान को बढ़ावा देते हैं। सऊदी अरब, यूएई और मिस्र तीनों ही कतर और तुर्की के कट्टरवाद को मुंह तोड़ जवाब देने में लगे हैं। सऊदी प्रिंस और यूएई के राष्ट्रपति देश में सुधारों को बढ़ावा दे रहे हैं और कट्टरपंथी नियमों को बदल रहे हैं, और इसी वजह से भारत इन देशों के साथ रिश्ते को मजबूत कर रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।